स्वागत है गाइस एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्स3 स्कूल में। कल हमने एक्सेल के ट्यूटोरियल में सीखा था होम टाइप के अंदर जो कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और टेक्स्ट को की साइज रीसेप करना, इस कलर फिल करना, टेक्स्ट का कलर फिल करना, बैकग्राउंड कलर फिल करना, ये सब हमने कल के वीडियो में सीख लिया है। आज का हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट का, कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं, सेल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं, सेल को मर्ज करके टेक्स्ट को सेंटर में कैसे कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस सेल में कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ड लिख लिए इसमें, और हमें पहले इस सेल से बाहर आना होगा, क्योंकि अभी हमें उसमें राइटिंग मोड में थे, एडिटिंग मोड में थे। अब सेल से बाहर आ चुके हैं, फिर से हम हमारी ये सेल डीएक्टिवेट हो चुकी है। फिर हम इस सेल को एक्टिव किए। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी नहीं दिखा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सेल की साइज को। अभी आप देख सकते हैं कि सेल हमारा लेफ्ट साइड में अलाइंड है। अगर हम इसको राइट में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, या थोड़ा राइट से 1-2 सेंटीमीटर आगे करना है, तो कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें सिंपली इस टैब में जाना है। देखिए हमारे सेंटर में आ गया। थोड़ा अपने रो विड्थ को भी बढ़ा लेते हैं। और हमारा सेंटर टॉप में है। अगर हम सेंटर बॉटम में करना चाहते हैं, इस तरह से हमारा बॉटम में टेक्स्ट आ गया, सेंटर लेफ्ट में चला गया। फिर हम राइट में करना चाहते हैं, अलाइन राइट क्लिक करेंगे, राइट में आ गया। अलाइन सेंटर में आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट को किस तरह से मूव कर सकते हैं। अब हमारा सेंटर सेल के नीचे कॉर्नर में है, हम इसको सेल के टॉप में ले जाना चाहते हैं। सीधे हमें इस पर आप माउस क्लिक करेंगे तो नाम दिखाएगा आपको, टॉप अलाइन, अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप। फिर हमें अगर राइट साइड में ही सेंटर में करना है, तो इस पर आप देख सकते हैं मिडल अलाइन इसको बोलते हैं। आप टेक्स्ट को जिस लेफ्ट में हो या राइट में हो उसके मिडल में कर सकते हैं। फिर अगर हमें सेंटर मिडल करना है, सिर्फ डायरेक्ट सेंटर कर दिए। बस इतने पार्ट हमारे अलाइन में। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो डायरेक्ट हमें लेफ्ट राइट टॉप टू द सेल एंड बॉटम टू द सेल कर रहा है। अगर हमें टेक्स्ट को अपने कस्टमाइजेशन के अनुसार आगे पीछे करना, कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं ये 2 बटन दिए, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। हम सेल को एक्टिव करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। इससे हमारा अभी फुल राइट में हो, 1 मिनट। अभी हमारा सेल में जो कंटेंट है वो पूरी तरह से राइट में है। अब अगर इसको मैं लेफ्ट में, अगर इसको मैं पूरा राइट में लाना है, तो सिंपली इंक्रीज इंडेंट करेंगे। अपनी इच्छा अनुसार जितना आप सेट करना चाहते हैं उतना सेट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी तरह से राइट में आ गया, फिर पूरी तरह से लेफ्ट इंडेंट से लेफ्ट में चला जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमारे अलाइनमेंट के पार्ट क्लियर हुए। अब हम देखना चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को कैसे हम घुमा सकते हैं। या हमें वर्टिकल अलाइन करना है, रोटेट करना है, रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम टास्क। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपली रोटेट टैब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने किया, पहला हमारा देखना है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इसको करेंगे, आपका टेक्स्ट हल्का तिरछा होकर के लेफ्ट साइड में अलाइन होकर के हल्का सा बॉटम से टॉप एंड लेफ्ट टॉप से हल्का बॉटम की तरफ अलाइन हो गया। अब अगर हमें इसको एंगल क्लॉकवाइज करना है कि आपका जो बॉटम कॉर्नर का पार्ट है वो टॉप कॉर्नर की तरफ जाए, जो टॉप कॉर्नर का पार्ट है वो बॉटम कॉर्नर की तरफ आए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से आपका टेक्स्ट सीधे यहाँ पे आ गया। इसको बोलते हैं हम एंगल क्लॉकवाइज। अगर आपको वर्टिकल करना है कि आप जो भी फ्लैट में लिखा हुआ है ऐसे चौके, अगर आप उसको 1 बाय 1 लिखना चाहते हैं, ए उसके डाउन में यस, फिर इस तरह से अगर आपको लेटर्स लिखने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं वर्टिकल टेक्स्ट। हमने कॉलम की विड्थ को और बढ़ा लेते हैं, अभी कॉलम की विड्थ कम पड़ रही है हमारे। इस तरह से 1 बाय 1 लेटर्स आ गए, ए एस एच ओके। फिर और इसमें ऑप्शन हैं रोटेट टेक्स्ट अप, पूरे के पूरे टेक्स्ट को आप उल्टा लिख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऊपर में ए था, फिर एस, फिर एच ओके, और ऊपर में के ओ एच एस ए हो गया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट डाउन,
फिर से रिवर्स हो जाएगा, ASH ओके। आप इसको अपने अनुसार भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के आप अगर टेक्स्ट को कर्सिव बनाना चाहते हैं, मतलब सर्कल शेप में, तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने सर्कल में आपको करना है। चलिए हम थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। अभी आप देख देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट हल्का सा उठा हुआ दिख रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट आते टाइम हल्का सा सर्कल शेप बना रहा है। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा के दिखाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। फॉर्मेट से अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ से आप इतना कर देते हैं। चलिए देखते हैं आप, अब आपका टेक्स्ट पूरा पूरा कर्सिव हो गया। अगर हम और लिख लें तो हमारा और अच्छे से दिखेगा इसमें। चलिए मैंने इसको कुछ इंटर कर लिया। देख सकते हैं आप, ये हमारा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर की तरफ अलाइन हो रहा है। और भी ऑप्शन है इसमें, आप वन बाय वन इसको भी एड कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। हॉरिजॉन्टल जनरल करना है, इसमें देखते हैं जनरल लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, फिल करना है, जस्टिफाई करना है, सेंटर क्रॉस सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और ये हमारा लेफ्ट में था, राइट सेंटर आ गया। फिर हम देख लेते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, वर्टिकल बॉटम। आप बॉटम किस तरह से रखना चाहते हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टल में देखा कि हॉरिजॉन्टल में किस तरह सेलेक्ट था हमारा, इसको बंद कर लेते हैं। जनरल में आपका सेम एज रहेगा, जैसा आपका लेटर है। लेफ्ट में करेंगे तो आपका इस तरफ से टेक्स्ट यहाँ चला जाएगा। अगर आपका टेक्स्ट लेफ्ट में है, फिर राइट करने पे आपका लेफ्ट में आ जाएगा, राइट करना है मेन सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आप वन बाय वन ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस टेस्ट में जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अलाइनमेंट का हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम कल क्या देखने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। इसको खत्म कर देंगे। अभी हमारा कुछ और पार्ट्स बाकी है, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर, उसको भी देख लेते हैं हम। इसको पहले रिसाइज कर लेते हैं जिस शेप में था। अब हम बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। तो सपोज आपने किसी दो सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने दो सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा कुछ, अभी हमारा ये एक सेल में लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि एक दो तीन यानी BCD तीनों कॉलमन को ये लेकर के मर्ज कर लें। हम सिंपली तीनों कॉलमन के थर्ड रो को सेलेक्ट कर लिए हैं। हम इसमें जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। आप देख सकते हैं तीनों कॉलम मर्ज हो गई है। यहाँ से आपकी ये जो लाइनिंग आ रही थी ये कट हो गई, ये कट हो गई, और हमारा टेक्स्ट पूरी तरह से सेंटर में आ गया है। फिर से अगर आप इसको लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो हाँ, अभी आप सिर्फ कॉलमन को मर्ज किए हैं। अगर आप रो को भी मर्ज करना चाहते हैं इसके साथ तो आप रो को भी सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपने रो को सेलेक्ट कर लिया। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर है। मान लीजिए हम एक और एक्स्ट्रा रो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से हमारा टेक्स्ट अभी इस बॉक्स के पूरी सेंटर में है। जितनी विड्थ नीचे से है, जितनी विड्थ राइट लेफ्ट टॉप, चारों तरफ से हमारी विड्थ बराबर है। अगर हम बात करते हैं अब मर्ज क्रॉस की, फिर मर्ज क्रॉस देख लेते हैं। मर्ज क्रॉस में क्या होता है कि आप जितनी भी रो को सेलेक्ट किए रहेंगे, इस तरह से आपने इतने रो को सेलेक्ट किया जिसमें आपके कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, मतलब रो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। मर्ज क्रॉस इसको किए, आप देख रहे होंगे यहाँ से जो कॉलम की लाइनिंग आ रही थी ये कट हो गई है, लेकिन रो हमारा कंटिन्यूस वैसे ही चल रहा है। अब जो हमारा डिवाइडर था C और D का रो, D का कॉलम लाइन, वो हमारी कट हो चुकी है। अब फिर से अगर हम इसको सेंटर लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, फिर इसको हम सेंटर लेफ्ट राइट
जैसे भी हमें घुमाना है, पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब मर्ज क्रॉस करने में आपके कॉलम की जो भी डिवाइडेड लाइन होती है वो हट जाती है, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। और अगर आप पूरे मर्जिंग को अनमर्ज करना चाहते हैं, प्रीवियस की तरह करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अनमर्ज सेल पे करेंगे, आपका जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी कॉलम्स मर्ज होंगे, जो भी सेल्स मर्ज हो ही रहेंगी, वो सब वैसे रिटर्न हो जाएंगी। चलिए, आज की वीडियो हमने अलाइनमेंट के बारे में सीख लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे वेबसाइट के जरिए आप इसको इसकी जानकारी पूरी अच्छी तरह से ले सकते हैं। हमने वहाँ भी इसके नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। वेबसाइट के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। कल हम क्या सीखने वाले हैं, कल होम टाइप के अंदर हमारा 2 पार्ट क्लियर हो चुका है। कल हम सीखने वाले हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग क्या क्या होता है, कल हम सीखेंगे जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। तो अगले वीडियो में हम इन सभी को सीखने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। हम इस प्लेलिस्ट में बिगिनर से मास्टर लेवल तक एक्शन सिखाने वाले हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में 1 बाय 1, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए एक एक पार्ट को बता रहे हैं। वन शॉट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है और देखते टाइम ही बोरिंग फील होता है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहे हैं। और लास्ट में से है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस, क्योंकि आगे वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर फॉर्मेटिंग के, तब तक के लिए धन्यवाद।